विनोद खन्ना 70-80 के दशक के पॉपुलर एक्टर्स में से एक हुआ करते थे। विनोद के पिता किशन चंद खन्ना पेशावर के नामी कारोबारी थे, लेकिन देश का बंटवारा होने के चलते वो पेशावर छोड़कर मुंबई आ गए। एक खलनायक, एक स्टार, एक सन्यासी और एक राजनेता विनोद खन्ना के बारे में जितना बोले उतना कम है। उन्हें द मॉन्क हु सोल्ड हिज मर्सिडीज के रूप में भी जाना जाता है। विनोद खन्ना 70-80 के दशक के पॉपुलर एक्टर में से एक थे। 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे विनोद की जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। विनोद खन्ना का अंदाज फिल्मों में भी काफी अलग था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। विनोद खन्ना ने अपने समय की कई चर्चित फिल्मों में काम किया था, जिनमें दयावान, अमर अकबर एंथोनी, इंसाफ, जुर्म और कुर्बानी जैसी फिल्में शामिल है। विनोद खन्ना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर उन्होंने करियर के पीक पर संन्यास ना लिया होता तो वे आज अमिताभ बच्चन जितने पॉपुलर होते। कैसा जगा एक्टिंग का प्रेम। विनोद खन्ना का जन्म एक पंजाबी परिवार में टेक्सटाइल डाई और रसायन व्यवसायी किशन चंद खन्ना और कमला के घर पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। भारत के विभाजन के समय उनका परिवार मुंबई आ गया। विनोद खन्ना बचपन से ही बड़े शर्मीले स्वभाव के थे। जब वो स्कूल में थे तो एक टीचर उन्हें जबरदस्ती एक नाटक में उतार दिया था। यहीं से उन्हें एक्टिंग का शौक लगा। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान विनोद खन्ना ने 16वां साल और मुगले आजम जैसी फिल्में देखी। इन फिल्मों का उन पर ऐसा असर हुआ कि उनके अंदर भी एक्टर बनने की चाहत जागी। विनोद मुंबई के सिडनैम कॉलेज में पढ़ रहे थे। शक्ल सूरत से वो काफी आकर्षक लगते थे। उनके साथ पढ़ने वाली लड़कियों उन्हें उकसाती थी कि इतनी शानदार पर्सनालिटी हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते, एकदम हीरो मटेरियल हो। इस बीच एक पार्टी के दौरान उन्हें निर्माता निर्देशक सुनील दत्त से मिलने का अवसर मिला। सुनील उन दिनों अपनी फिल्म मन का मीत के लिए नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। उन्होंने विनोद को फिल्म के लिए बतौर को एक्टर काम करने का ऑफर दिया। हालांकि यह फिल्म तो पिट गई, पर विनोद खन्ना की गाड़ी चल पड़ी। उनके पिता का टेक्सटाइल का बिजनेस था और वो चाहते थे कि विनोद भी इस काम को उनका हाथ बटाए, लेकिन विनोद ने कॉलेज के दौरान ही एक्टिंग में करियर बनाने की ठान ली थी। जब यह बात पिता को पता चली तो वे इतने ज्यादा नाराज हुए कि बेटे पर बंदूक तान दी थी और धमकी दी थी, यदि वो एक्टिंग की फील्ड में उतरा तो गोली मार देंगे। हालांकि बाद में वो अपने पिता को मनाने में कामयाब रहे। डाकू बनकर मिली पहचान। विनोद खन्ना ने इसके बाद आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, मेरा गांव मेरा देश, ऐलान, सच्चा झूठा और मस्ताना जैसी फिल्मों में भी निगेटिव रोल प्ले किया। इन फिल्मों से उन्हें डाकू के तौर पर पॉपुलैरिटी मिली। मेरा गांव मेरा देश में विनोद खन्ना का रोल डाकू जब्बर सिंह इतना चर्चित हुआ कि बॉलीवुड में डाकुओं की कहानी का एक दौर आ गया। इनमें शोले के डाकू गब्बर सिंह का किरदार भी शामिल है। विनोद खन्ना एक्टर बनकर उतने फेमस नहीं हुए जो पहचान उन्हें एक खलनायक के तौर पर मिली। स्टारडम के बीच फिल्में छोड़े, बने सन्यासी। विनोद खन्ना ने 1971 से 1982 के बीच लगभग 47 मल्टी हीरो फिल्म में काम किया। इनमें 1 और 11, हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी, जमीर, परवरिश और मुकद्दर का सिकंदर जैसी हिट फिल्में शामिल है। वही बॉलीवुड में काफी लोकप्रिय चेहरा थे और अपने समय के सबसे होनहार अभिनेताओं में से एक माने जाते थे। अपने समय में वो अपने स्टारडम की वजह से अमिताभ बच्चन को भी पीछे छोड़ चुके थे। हालांकि आध्यात्मिकता की ओर उनके झुकाव की वजह से अमिताभ उनसे आगे निकल गए और विनोद की प्रसिद्धि और स्टारडम खो गया। एक प्रमुख अखबार से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं हमेशा से एक साधक रहा हूं। फिल्म इंडस्ट्री में मेरा पास पैसा था, ग्लैमर था, शोहरत थी, लेकिन सोच रहा था कि अब क्या। शुरुआत में मैं हर वीकेंड पुणे में ओशो के आश्रम जाता था। मैंने शूटिंग शेड्यूल भी पुणे में बदल दिया। आखिरकार 31 दिसंबर 1975 को मेरी दीक्षा हुई और मैंने फिल्मों से संन्यास की घोषणा की, तो किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। लग्जरी लाइफ छोड़कर किया टॉयलेट क्लीन। 1982 में विनोद खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने के बाद अमेरिका में ओशो के बसाए शहर रजनीशपुरम में शरण ली।
वहां उन्होंने अपनी लग्जरी लाइफ से एकदम अलग दुनिया देखी। विनोद खन्ना ने ओशो के आश्रम में माली बनने लेकर बर्तन धोने और टॉयलेट साफ करने जैसे काम किए। ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार की थी। उन्होंने ओशो के साथ 5 साल बिताए और फिल्म इंडस्ट्री में फिर से वापसी की। इस दौरान उन्होंने इंसाफ और सत्यमेव जयते जैसी 2 हिट फिल्में दी। हालांकि वो ओशो को छोड़कर खुश नहीं थे। विनोद खन्ना सलमान खान स्टारर दबंग सीरीज की फिल्मों में अहम किरदार में भी नजर आए। इसके अलावा उन्होंने शाहरुख के साथ दिलवाले भी की। फिल्म के बाद राजनीति भी की। विनोद खन्ना 1997 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नेता से राजनेता बने विनोद खन्ना ने वहां भी अपनी काबिलियत साबित की। उन्हें पंजाब के गुरदासपुर से 4 बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। विनोद खन्ना अपने राजनीतिक करियर में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री और विदेश मामलों के राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। आज भले ही विनोद खन्ना हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी यादें सिनेमा प्रेमियों के बीच हमेशा बनी रहेंगी। फिल्मों में अभिनय करने के अलावा विनोद खन्ना ने राजनीति में भी हाथ आजमाया था। अपने आखिरी समय में विनोद खन्ना जी कैंसर जैसी बीमारी के चलते फिल्मी दुनिया की चमक धमक से दूर हो गए थे। पाकिस्तान के पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 के दिन जन्मे विनोद खन्ना के पिता किशन चंद खन्ना एक टेक्सटाइल व्यापारी थे। वो चाहते थे कि बेटा विनोद भी उनकी तरह उनका बिजनेस संभाले, मगर बचपन में उनके एक स्कूल टीचर ने उन्हें एक नाटक में जबरदस्ती घुसा दिया था। हालांकि विनोद खन्ना ने उस नाटक में ऐसी जबरदस्त अभिनय किया कि उनका अभिनय सभी को बेहद पसंद आया था। यही वजह भी बनी कि विनोद खन्ना जी के मन में अभिनय की लालसा जाग उठी। बड़े होने पर विनोद खन्ना जी फिल्मों में अपने मुकाम की तलाश करने लगे। जब इस बात की खबर विनोद खन्ना के पिता तक पहुंची तो वो बेहद नाराज हो गए। इसी नाराजगी के चलते एक दिन विनोद खन्ना जी के पिता ने उनको मारने के लिए उन पर बंदूक तान दी और बोले कि अगर तुम फिल्मों में गए तो तुम्हें गोली मार दूंगा। इस नाराजगी के में बीच बचाव करने वाली विनोद खन्ना की मां कमला खन्ना ने किसी तरह विनोद के पिता को मना तो लिया, मगर विनोद खन्ना को महज 2 साल की मोहलत दी और कहा कि इन 2 सालों में अगर तुम्हें कामयाबी नहीं मिली तो तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ेगा। विनोद खन्ना जी मान भी गए। फिर क्या था, विनोद खन्ना जब फिल्मों में आए तो अपनी एक्टिंग और चार्मिक पर्सनालिटी से सभी को अपना दीवाना बना दिया। इनकी अदायगी और डायलॉग बोलने का तरीका ऐसा था कि लोग ताली और सीटियां बजाए बगैर नहीं कर पाते थे। ये ऐसे कुछ ही अभिनेताओं में से एक थे जो खलनायकी के रोल से शुरुआत करते हुए हीरो बने थे। साल 1968 की फिल्म मन की मीत से एक खलनायक की भूमिका निभाने वाले विनोद खन्ना ने शुरुआती दौर में फिल्म पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, मस्ताना, ऐलान और मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्मों में खलनायक के रूप में काम किया। इसके बाद साल 1971 में हम तुम और वो और मेरे अपने जैसी फिल्मों से उन्हें हीरो के रूप में पहचान मिली। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी विनोद खन्ना जब पिता ने सर पर बंदूक तानकर फिल्मों में काम करने की धमकी दी थी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। एक्टर की पर्सनल लाइफ को लेकर बात करें तो उन्होंने गीतांजलि के साथ 1971 में शादी की थी। कपल के 2 बेटे हैं, जिसे एक का नाम है राहुल है और दूसरे का नाम अक्षय है। अक्षय बॉलीवुड के जाने माने कलाकार है। साल 1985 में कपल का तलाक हो गया था। उसके बाद साल 1990 में कविता दफ्तरी से शादी की थी। कैंसर से हुई मौत। 144 फिल्मों में काम कर चुके विनोद खन्ना को असल में क्या बीमारी थी, इस बारे में उनके मौत से पहले तक किसी को भी पता नहीं था। हालांकि मौत से पहले खबर आने वाली थी कि उन्हें कैंसर से डिहाइड्रेशन होने के कारण उन्हें मुंबई के गिरगांव में सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कुछ हफ्तों के इलाज के बाद 27 अप्रैल 2017 को उन्होंने जिंदगी को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। चेक। विनोद खन्ना ने 1971 से 1982 के बीच लगभग 47 मल्टी हीरो फिल्म में काम किया। इनमें 1 और 11, हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी, जमीर, परवरिश और मुकद्दर का सिकंदर जैसी हिट फिल्में शामिल है।